लेते हैं एक्सरसाइज 10.3 का वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का कोण निकालना है। तो हम एक काम करें, त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी ये तीन बिंदु दिए हुए हैं और बी ए ये है और बी सी ये है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि कोण ए बी सी जो है ए बी सी में बीच वाले को फोकस करेंगे, यानी बी को फोकस करेंगे हम लोग। कोण ए बी सी यानी बीच को फोकस करेंगे हम लोग। तो ए बी सी में कोण बी ये दिखाना का दिक्कत ये बताना चाहता है कि कोण बी ये वाला बी को फोकस करना चाहता है, इंडिकेट करना चाहता है। तो बी बराबर 8 मतलब थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें बी और बी सी की ही बात हो रही है, तो हम बी ए निकालेंगे। पहले बी ए निकालने के लिए सबसे पहले इसका पीवी निकालेंगे। पीवी मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे बिंदु ए दिया है तो ए का पीवी यानी पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश क्या होगा, आई जे के ऐड कर देना है इसमें 1i प्लस 2j प्लस 3k। ये ए का पोजीशन वेक्टर इसलिए लिख सकते हैं पीवी ऑफ ए। ठीक है, ये चीज यहाँ लिखे हम। तो बी ए जब निकालना है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी ए निकालने के लिए बाद वाला यानी ए में से ये पहले वाला को घटा देते हैं, यानी इसका पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। तो बी ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर बी। देखिए बाद में ए है यहाँ पहले होगा, यहाँ पहले है बी, यहाँ बाद में होगा। ये हम लोग पहले बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर को घटाया है। तो हम लोग घटाने के बाद देखिए यहाँ पे i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ये पूरा लिखे हैं, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी ये माइनस 0 से कोई खास मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस हो यही प्लस इंडिकेट करना है। i प्लस 2j प्लस 3k लिख दिया, i प्लस 2j प्लस 3k और बाकी माइनस माइनस प्लस। तो i और i जोड़ के 2i हो गया, ये 2i है, बाकी 2j प्लस 3k जैसे लिखते हम इसका मोड निकालने की काम आएगा, मैग्नीट्यूड निकाले हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 2 4 2 2 4 3 3 9 यहाँ पर 79 है। अब यहाँ देखिए बीसी की बात हो रही है तो सी में से बी को घटाएंगे। वेक्टर सी का पॉइंट सी का पीवी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। बीसी निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं, सी में से बी घटा देंगे। सी का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी जीरो से कोई खास मतलब नहीं, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो आई हो जाएगा। यहाँ पर आई प्लस आई जे प्लस 2k लिख दिया चुपचाप और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आई। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 0i है, ये प्लस आई है, तो 0i और प्लस आई को जोड़े तो एक ही आई मिलेगा, तो इसलिए ये यहाँ नहीं है चीजें, डायरेक्ट पकड़ दिए i प्लस 1j प्लस 2k। अब इसका मोड निकालिए √6। आपको पता है कि सूत्र बनता है, ये सूत्र हमको पहले लिखना चाहिए था कि वेक्टर a डॉट b बराबर मोड a मोड b cos थीटा। इसके बाद इसी सूत्र पर हम बैठा दिए हैं, एक जगह पर ba है, b की जगह पर bc है, तो वेक्टर b है, वेक्टर bc का डॉट e है और इसका मोड निकाल के cos थीटा लिखते हैं। इसी सूत्र पर बैठा दिए हम, यानी ba bc का डॉट यानी b ये है bc ये है, इसका डॉट कर लिए और ये मोड में निकाल दिया और cos थीटा सूत्र बैठा दिए। 2i में i का मल्टीप्लाई किया तो 2 और यहाँ पे 1 छुपा है 2 × 1 और i का i डॉट i लिख दिए। फिर इसी से बाकी के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। 2j का हम j के साथ ही मल्टीप्लाई किए और 3k का 2k के साथ मल्टीप्लाई किए क्योंकि बाकी सब 0 रहता है। बाकी चुपचाप 17 और 6 जा 102 होता है, अंडर रूट पे लिख दिए, cos थीटा लिख दिए। i का डॉट करेंगे तो 1 होता है तो 2 × 1 × 2 और 2 × j × 1 होता है 2 और 3 2 जा 6 k × k का 1 होता है तो 3 2 जा 6 6 लिख दिए, बाकी 102 लिख दिया अंडर रूट में cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 10 ये हुआ और ये 102 अंडर रूट में जो है वो मल्टीप्लाई पर डिवाइड फॉर्म हो गया। थीटा का मान निकालेंगे, देखिए कैसे। तो थीटा का मान निकालेंगे जब हम लोग, ये थीटा है क्यों नहीं है, थीटा है ये cos का पावर 1 है, इधर जाएगा तो बट्टा में इनवर्स हो जाएगा, यानी cos इनवर्स 10/102। धन्यवाद।